पल पल देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्ते। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और शिक्षा को लेकर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर, ऑनलाइन है जो 70% होगा और ऑफलाइन 30% को लेकर कहा है, तो उसी को लेकर आज मेरे साथ बातचीत में नेशनल बॉयज़ कॉलेज के प्रिंसिपल रामकुमार जांगड़ा जी जुड़े हैं। आज हमसे जानेंगे कि इस महाविद्यालय में खासियत क्या है, क्योंकि हरियाणा के अंदर ये सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है और यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वो भी अधिक है। तो इसी को लेकर आज हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। सर, हमारे धन्यवाद। तो जैसे कि सरकार ने ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर, जैसे कि ऑनलाइन 70% और ऑफलाइन 30%, तो अपने महाविद्यालय की तरफ से किस तरह के साधन है इस चीज़ को लेकर? एक तो आपको ये बताएं कि सिर्फ बॉयज़ कॉलेज नहीं है, कोएड है ये कॉलेज, है ना। और बहुत सारी लड़कियां, हर एक स्ट्रीम में बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ती हैं और लड़के भी हैं। और जहाँ तक इस स्पेशल घड़ी के अंदर बच्चों को या टीचिंग का आप पूछ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। और टीचर्स ने तैयारियों के रूप में क्या कर रखा है, हमने 20 तारीख से ही, पीछे 20 जुलाई से ही टीचर्स ने ई कंटेंट्स अपने तैयार करके और पूरा टाइम टेबल जो है, जो लेसन प्लान है, किस किस दिन जो है कौन कौन सा वो ई कंटेंट्स जो है बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, वो सारा तैयार कर रखा है। और लगभग 365 ई कंटेंट्स जो प्रत्येक लगभग 30-35 या 40 मिनट का होता है, वो सारा उन्होंने अपलोड कर रखा है। अपलोड क्या करते हैं, पहले अपने मोबाइल से या फिर उनके पास लैपटॉप है, उनसे वो अपना पीपीटी तैयार करते हैं और उसको फिर अपने लिंक के ऊपर जैसे यूट्यूब का लिंक होता है उसके ऊपर अपलोड करते हैं। उन्होंने अपलोड करके हमारे कॉलेज की एक पर्टिकुलर आईडी है, उसके ऊपर लिंक्स शेयर कर दिए हैं और 365 के लगभग इस तरह के ई कंटेंट्स हमारे पास पहुंच गए हैं। तो अब जैसे ही गवर्नमेंट की, जैसे डीएचई की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि 15 तारीख तक अपना सारा ई कंटेंट्स तैयार करने, उसके बाद जो है बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए हिदायतें जैसे ही आती हैं, तो हम तैयार हैं कि उन बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे। और उसमें क्या किया जाएगा कि या तो हो सकता है कि टीचर जो है, बहुत ही आसान सा तरीका है, टीचर्स के पास बच्चों के ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो अपने लिंक्स जो हैं, जो उन्होंने हमें भी शेयर कर रखे हैं, वो लिंक्स बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। बच्चे उनको पढ़ेंगे, 4 दिन तक वो पढ़ेंगे और 5वें और 6ठे दिन उनको रियल टाइम में उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन की जाएगी टीचर्स के द्वारा। वो चाहे गूगल मीट से करते हैं या और कोई जूम से करते हैं, तो बच्चों से इंटरेक्शन की जाएगी, उनकी प्रॉब्लम ली जाएगी। तो इस तरह से हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी वो सारे लिंक्स उन बच्चों को मिलेंगे अगर वो ले सकते हैं। सर, हरियाणा के अंदर ये महाविद्यालय नंबर 1 पे है और विद्यार्थियों की हम बात करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ पर अधिक है। तो इस महाविद्यालय की आप हमें खास बात बताएं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है कि ये हरियाणा के अंदर इतना प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी बात तो है यहाँ का टीचिंग स्टाफ शुरुआत से ही है। जैसे ही एक अच्छी सी नींव पड़ी है, जैसे ही एक अच्छे से संस्कार स्टार्ट हुए हैं, वो संस्कार टूट नहीं सकते हैं। टीचर्स में यहाँ पे जो भी आता है वो सारे, क्योंकि पीछे जो टीचर्स हैं वो वैसे चलते आ रहे हैं, उनको देख देख के टीचर जो नए भी भर्ती होते हैं वो उसी तरह से क्लास लेने में पूरे संजीदा हैं। इस तरह से बच्चों को पूरी फैसिलिटी और बच्चों के साथ आत्मीयता होती है, पेरेंटल इंटरेक्शन होता है और सब्जेक्ट का नॉलेज देने के साथ साथ उनको मोरल एजुकेशन सारी दी जाती है। और इस तरह से बच्चों को ओवरऑल उनका विकास होता है और बच्चे आगे अच्छी तरह से बढ़ते हैं। इसका रिकॉर्ड भी सबसे ऊपर रहता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो एवरेज यूनिवर्सिटी का एवरेज होता है उससे बेटर यहाँ पे एवरेज होता है। और बाकी दूसरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जो सरकार की जो पिछले साल से या 2 सालों से एक नीति है कि स्मार्ट क्लासरूम्स कॉलेज में दिए जाएं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लासरूम्स हैं, 12 क्लासरूम्स है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, उसको बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। अब अपडेटेड जानकारी उनको मिलती है। सब्जेक्ट जो टीचर जो है वो तैयार करके अपनी बुक्स होती है, बुक्स के ऊपर जो देते हैं, बुक्स तो पुरानी होती है, मान लो उनके अंदर जो मैटर है थोड़ा पुराना भी हो सकता है, टीचर जो है उनके ऊपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर उनको दिखाते हैं और उसके बाद
जो ऑनलाइन जो गूगल उनके पास होता है, गूगल से उनको अपडेटेड जानकारी, जो लेटेस्ट जानकारी है, उनको तुरंत उसके साथ कंपेयर की जाती है कि अब ऐसा चल रहा है। इस तरह के अच्छे अच्छे जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। बाकी खेलों में भी बहुत अच्छा यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, तो सभी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। और बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, सभी तरह के यहाँ के बच्चे, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि स्टफ़ बहुत अच्छा आता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए स्टफ़ का मतलब बच्चे अगर बहुत अच्छे आएंगे तो हरियाणा में 150 बच्चों में से लगभग 150 बच्चे एक जो साइंस प्रमोशन की स्कीम है, प्रमोशन फॉर साइंस एजुकेशन, उसकी स्कीम में 2-3 बच्चे जो है हमारे कॉलेज के भी होते हैं, जो जिसमें हर साल 65 एक साल में 65,000 रुपये बच्चे को मिलते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ तब मिलती है जब बच्चा अच्छे मार्क्स होते हैं, मार्क्स के आधार पे होती है, और साइंस के लिए होती है। तो साइंस यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से वो स्ट्रीम चल रही है, तो ये फैसिलिटी भी बच्चे लेते हैं। तो इस तरह से बड़ा कॉलेज बच्चों के कारण भी होता है और हमारे टीचिंग स्टाफ के कारण भी होता है। तो जैसे कि सरकार ने ऑनलाइन का कर दिया है, लेकिन बात करें जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों के लिए महाविद्यालय की ओर से किस तरह के साधन है, उन बच्चों को किस तरह से करवाई जाएगी ऑनलाइन सुविधा? देखिए, वैसे तो ई कंटेंट्स टीचर दे रहे हैं, बच्चों के पास स्मार्टफोन हो सकता है कि नहीं हो। मेरी तो उनसे बच्चों से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है, यही उनको सलाह है कि एक जो नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है, एक फ़ोन उनके पास रहे, पूरे परिवार के पास एक फ़ोन रह जाए, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन रहे, तो उसके कारण उसको फ़ायदा होगा, बच्चा अपनी पढ़ाई कर सकता है। दूसरा, सरकार ने और भी फैसिलिटी उन बच्चों के लिए दे रखी है, जैसे CSC है, कोई कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पे जैसे गाँव में भी बना रखे हैं सरकार ने। तो वहाँ पर क्योंकि सरकार जो है, सरकार की बहुत सारी जो स्कीमें हैं वो लोगों को पहुंचाने के लिए ये इस तरह के सेंटर बनाए हुए हैं, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बच्चे भी उस सेंटर से ये फैसिलिटी ले सकते हैं कि अपना ई कंटेंट जो है वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी वो ले सकते हैं बच्चे। और बाकी मैं चाहूँगा सारे बच्चे जो है वो कम से कम अपना इस तरह का अरेंजमेंट कर लें, एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर अरेंजमेंट कर लें, पूरे परिवार के लिए भी एक हो तो भी अच्छा है। तो आज थे मेरे साथ खास बातचीत में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल रामकुमार जांगड़ा जी। आज हमने इनसे ऑनलाइन शिक्षा को लेकर जानकारी ली, तो इसी तरह हम आपको जानकारी देते रहेंगे और हर एक चेहरे से रूबरू भी करवाते रहेंगे। तो देखते रहिए पल पल, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैमरामैन दीपक सोनी के साथ निशा खन्ना, पल पल। धन्यवाद।